हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए हम फिर से प्रकाशित वाक्य की कुछ बातों को जानेंगे और ज़रूर आप प्रकाशित वाक्य के इन बातों को जानिए ताकि आप अपने लोगों को जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनको आने वाले जो क्लेश के बारे में बता सकते हैं। आने वाला जो दुःख और जो भी घटनाएँ जो परमेश्वर चाहता था कि आप जान पाएँ, तो यीशु मसीह के द्वारा जो भी प्रकाशन किया गया है, वो सारा बात यूहन्ना ने जो देखा है, आप जो है जान के और अपने लोगों को इसको अच्छे से आप बता सकते हैं। हालेलुया। तो आप लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने छठवीं मुहर तक सारी बातों को देख चुका था। आज हम और उसके आगे बढ़ेंगे सातवीं मुहर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सातवीं मुहर को खुलने के बाद और भी जो है ना नया-नया चीज़ जो है होने वाला है और ये नया-नया चीज़ क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। क्योंकि ये सातवीं मुहर को खुलने के बाद और भी कुछ-कुछ चीज़ें पर्दे जो खुलते जाएँगे जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए निकालते हैं प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 8 उसको पद 1 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें सात तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान दिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जैसे ही जो है ना चैप्टर 8 में हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक नया जो है सील जो है मुहर जो है खोला गया है। हालेलुया। और इस सील को जब खोला गया तो नया और भी चीज हो रहा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस सील को खोला गया है तो कंप्लीट सन्नाटा छा गया है। एक नया बात हमको यहाँ पर पता चल रहा है, जैसी सील खोला गया है आधे घंटे तक ना कंप्लीट सन्नाटा छा गया है। मतलब एक डिफरेंट तरीके का सील जो है यहाँ पर खोला गया है। सन्नाटा पूरी तरीके से बोलना चाहिए, स्वर्ग में जो है ना सन्नाटा छा गया। हालेलुया। क्योंकि ये जो जजमेंट है ये बहुत डिफरेंट टाइप का जजमेंट है। इस जजमेंट को दिखाने के पहले परमेश्वर ये बता रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया करिए, क्योंकि और भी कोई भी जितने भी मुहर खोला गया था उसमें इस तरीके का सन्नाटा नहीं छाया था। हालेलुया। तो इस जो जजमेंट में क्या हुआ है, पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था। और इस सन्नाटा छाने का क्या कारण है, कि क्यों ये सन्नाटा छा गया था, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमको ये जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जजमेंट किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि जब जब जो सील खोला गया, आप लोग पहला मुहर से लेकर अभी ये सातवां मुहर है जो कि आखिरी मुहर है जिसको खोला गया है। हालेलुया। तो यहाँ तक आप लोग ने सभी कोई देखे हुए। आगे और क्या क्या होने वाला है आज का आप जो मुहर के बारे में आप देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा इसके बाद क्या क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके का चीज़ जो है ना यहाँ पर होने वाला है। क्या क्या चीज़ पूरा सोच यहाँ पर आज आज हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि संसार जो है ना, एक तिहाई संसार पूरा खत्म हो जाएगा इसमें, मात्र कुछ अंश बच जाएगा। फिर भी सोचो हमारे लिए कितने और चैप्टर बाकी हैं जिसमें क्या क्या होगा, उसको हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ से जो है एक और नया चीज चालू हो जाता है, क्या? तुरही का फूका जाना। हालेलुया। इसके बारे में भी आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, बाइबिल आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो तुरही का फूका जाना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आगे हम लोग और देखेंगे कटोरा का जो जो रहता है ना, कटोरा पोर किया जाएगा। वो भी मतलब कटोरा वाला जो जजमेंट है इसके बाद होगा। तो इसको हम लोग निरंतर जो है ना आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर एक जजमेंट में जो दिया गया है उस समय काल और समय अवधि के अनुसार हुआ। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे अर्थक्वेक आया था, जितने भी भूकंप आए थे इस टाइप का, तो वो एक काल था, वो गुजर गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे देखते चले आ रहे हैं। तो अभी जो है ना आज जो हम देखेंगे सातवां जो मुहर खोला गया है, इस सातवां मुहर में हम लोगों ने देखा क्या क्या होगा। अभी मैंने पद 1 से लेकर पद 4 तक मैंने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो हमको ये बात पता चला कि जैसी सातवां मुहर जब खोला जाएगा तो आधा घंटे तक सन्नाटा छा जाएगा। उसके बाद बोलता है, मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उन्हें सात तुरहियां दी गई है करके। हालेलुया। तो ये जो है ना स्वर्गदूत जो है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्वर्गदूतों का वर्णन जो है
किया गया है। हालेलुया। क्योंकि हम दानियल में भी देखे थे, दानियल में भी स्वर्गदूतों को, जो प्रधान स्वर्गदूत है, उन लोग मतलब परमेश्वर के कार्य को करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग दानियल 12 में पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से निकाल के पढ़ेंगे। दानियल का किताब अध्याय 12 उसके पद 1 में लिखा हुआ है, उस समय मिकाइल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे करके दानियल का किताब में हमको ये बात पता चलता है। हालेलुया। तो यहां पर हमको पहला बात जो पता चल रहा है वो क्या है, आधा घंटे के लिए क्या है, यहाँ पर सन्नाटा छा जाएगा करके, एक बड़ा सन्नाटा। सोच के देखो, स्वर्ग जब से बना है, स्वर्ग में कभी सन्नाटा नहीं छाया। स्वर्ग जब से बनाया गया है, स्वर्ग में हमेशा निरंतर परमेश्वर का स्तुति होते रहता है, कभी वहां सन्नाटा नहीं छाया। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि आधा घंटे के लिए वहां पर स्वर्ग में क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। हालेलुया। कई लोग कई तरह का बात को बोलते हैं, आधा घंटा का सन्नाटा छाया तो क्या है, आधा घंटे में क्या है, बहुत सारी चीज। उस आधा घंटे के लिए लोग क्या हुआ, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, स्कॉलर लोग, और ये सब बातें हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई उस समय तो समय नहीं था, टाइम नहीं था, फिर आधा घंटा कैसे पता चला, इक्वरेट है कि नहीं। तो इस सब चीजों में आप अपने ध्यान को मत लगाइए। परमेश्वर का वचन जो है ना क्या बताना चाह रहा है, इस पे अपने ध्यान को आप लगाइए। हो सकता है उस समय मैंने पहले भी बताया था कि सनडायल चलता था, टाइमिंग का पता नहीं क्या, मतलब वो जो, लेकिन जो भी चीज प्रभु ने उसको दिखाया है यूहन्ना को, उसका मीनिंग है। हालेलुया। लेकिन हम उसके इतने डीप में अभी नहीं जाएंगे कि वो आधा घंटे का समय जो सन्नाटा था जो बताया गया उसको हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आता है कि एक सन्नाटा का समय मतलब एक शोक का समय था, ये बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में जो है ना एक भारी जजमेंट जो है ना यहां पर स्टार्ट हो गया। हालेलुया। आगे आप इस जजमेंट को आप देखेंगे, जो न्याय मतलब बोलना चाहिए यहां से जो स्टार्ट हो जाता है, किस तरीके से जो है ना न्याय चालू होगा उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। और एक के बाद एक जजमेंट जो है ना होते रहेगा, मतलब तुरही फूकी जाएगी, आप देखेंगे जजमेंट होते जाएगा। मतलब पृथ्वी को भी वो बर्बाद करेगा, पृथ्वी भी बर्बाद होते जाएगी, मनुष्य जाति भी, और बहुत ही मतलब विनाश आप देख सकते हैं कि कैसा विनाश रहेगा। मतलब आप इसको अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आने वाला समय जो है कितना कठिन है, कैसा विनाश होगा करके। आज बहुत सारा बोलना चाहिए, आज पृथ्वी का 1/3 जो विनाश के बारे में यहां पर आप जान पाएंगे। हालेलुया। तो ये जो जजमेंट है इसको समझने के लिए आप समझ चुके हैं कि ये बोलना चाहिए कि अब ये फाइनल जजमेंट जो है ना स्टार्ट हो गया है। 3 मतलब टोटल जो 7 तुरही फूका जाएगा, वो तुरही जैसा जैसा फूका जाएगा जजमेंट और भी क्या होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। हालेलुया। और भी जितना तुरही फूकते जाएंगे, हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना तुरही फूका जा रहा है उतना जजमेंट जो है ना और स्ट्रांग होते जा रहा है। लेकिन ये जजमेंट करने के पहले परमेश्वर का दया देखो कैसे काम करता है। आप देखते हैं 3 पद में परमेश्वर बोलता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वो वेदी के निकट आके खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की इस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। हालेलुया। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। हालेलुया। आप देख सकते हैं उस टाइम भी परमेश्वर जजमेंट करने के पहले, हार्श जजमेंट करने के पहले, जो प्रार्थना जो लोग वहां पर कर रहे थे, हालेलुया, उनका प्रार्थना को पहले सुना। हालेलुया। ये जो कई विश्वासी हैं जो प्रोटेक्शन मांग रहे होंगे प्रार्थना के समय, कई विश्वासी हैं जो परमेश्वर से बचाव की मांग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो समय था कैसा था, एंटी क्राइस्ट का टाइम था। एंटी क्राइस्ट उस समय हावी था, उससे और ऊपर से क्या था, जो नेचुरल डिसास्टर भी हो रहा था, सभी तरीके का काम यहाँ पर हो रहा था। लेकिन फिर भी वहां पर एक नया तरह का सेवकाई चल रहा था। वहां पर उस समय भी परमेश्वर में लोग बढ़ रहे थे। क्यों? कारण क्या था? आगे पिछले बार हम लोग देख
देख चुके थे कि परमेश्वर ने 1,44,000 लोगों को चुना और वो 1,44,000 लोग परमेश्वर के काम को कर रहे थे। हालेलुया। तो यहां पर जो फाइनल जो जजमेंट है ना, उसका वार्निंग किसके द्वारा दिया गया? तुरही के द्वारा। ये भी एक वार्निंग है, अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है। अभी जो कटोरा का जजमेंट जो है ना बाकी है। यहां पर अभी भी वार्निंग दिया जा रहा है। ये वार्निंग ही कितना खतरनाक है कि आप क्या समझेंगे। आगे का जजमेंट को आप देखते रहिएगा। ये जो वार्निंग जो दिया गया, ये जो तुरही फूका गया ना, ये वार्निंग है कि अब क्या होने वाला है? जजमेंट होने वाला है, तैयार हो जाओ करके। हालेलुया। तो हमको ना वो जजमेंट के लिए क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया। और इस जजमेंट के लिए हमको क्या करना है? इस जजमेंट को समझना है। हालेलुया। तो सबसे पहला जो जजमेंट होता है क्या होता है मालूम है? ये अभी ये इसके पहले वाला अध्याय को हम लोगों ने देखा। अभी मुहर वाला जजमेंट तो हो गया, ये 7वां मुहर है। अब इसके बाद तुरही, 7 तुरही फूकने वाला है। यहां से जजमेंट स्टार्ट हो रहा है, समझ लो। हालेलुया। तो ये सारा चीज ना एक के बाद एक हो रहा है। आप लोग देख चुके कि 6 जो मुहर है वो खोला गया। तो पूरे पूरे संसार में क्या क्या हुआ, इन सब बारे में मैंने बता चुका है। आप अगर देख सकते हैं तो वहां पर देख सकते हैं। ये 6 जो मुहर खुला, उसमें ही संसार में कितना युद्ध हुआ, कितना बोलना चाहिए प्राकृतिक आपदा आया, कितना क्या से क्या नहीं हुआ। हालेलुया। ये क्लेश का जो समय रहता है, अब और भी क्लेश का समय आएगा, उसके लिए तुरही फूकी जा रही। ये भी एक क्या है, मतलब बोलना चाहिए आने वाले समय को बता रहा है कि अब जो जजमेंट और हार्श होने वाला है करके। आगे हम लोग इसको देखेंगे, इस स्वर्गदूत बताते हैं करके। हालेलुया। तो अभी जो हम तुरही जितना भी फूका जाएगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक वार्निंग है। और वार्निंग के साथ साथ क्या है? परमेश्वर का जजमेंट स्टार्ट होगा। अभी ये भी पूरा जजमेंट नहीं है, वार्निंग जजमेंट है ये। हालेलुया। जैसे पहला तुरही फूका जाएगा, दूसरा तुरही फूका जाएगा, और जैसे जैसे तुरही फूका जाएगा वैसा वैसा जजमेंट क्या होगा और स्ट्रांग होते जाएगा, आप देखेंगे। हालेलुया। तो ये जजमेंट करने का एक बोलना चाहिए ये महाक्लेश का जो समय रहेगा, वहां का जजमेंट रहेगा। तो पहला तुरही फूका गया। हालेलुया। तो यहां 5वां पद में हम लोग देखते हैं, 5वां पद पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें क्या बोला है? तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें बेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप होने लगा। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या होने लगा? ये सारा घटना जो है होने लगा। हालेलुया। उसके बाद सातवां तुरही फूका गया। हालेलुया। और तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरही थे, उन्हें फूकने के लिए उन लोग क्या हो गए? तैयार हुए। हालेलुया। पहले क्या किया गया? सबसे पहले जो है पृथ्वी पर क्या उंडेला गया? धूप दान लेकर उनके बेदी में से आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। आपको पता होगा कि भूकंप का स्टोरी हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से भूकंप होगा और बढ़ता चले जाएगा करके, इस बारे में हम लोग बताए। लेकिन तुरही फूकने के पहले भी क्या होगा? भारी गर्जन और भूकंप होगा। हालेलुया। और ये बढ़ता चले जाएगा। उसके बाद तुरही फूका जाएगा। तुरही फूका जाएगा तब क्या होगा देखते हैं। 7वां पद में ध्यान देंगे, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। बाप रे, आप सोच सकते हैं, पहला तुरही फूक रहा है। पहला ही जजमेंट में क्या हो रहा है आप देखो। पहला तुरही जैसी फूका जा रहा है तो 1/3 जो है सब खत्म। हालेलुया। पृथ्वी का 1/3 जो है ना, फिनिश। आप सोच के देखो। तो यहां पर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है जो जजमेंट हो रहा है, इस सुपर नेचुरल जजमेंट हो रहा है। क्योंकि यहां जैसी तुरही
फूका जा रहा है तो क्या हुआ, ओला और आग उत्पन्न हुआ और पृथ्वी में डाल दिया गया। हालेलुया। ये सेम घटना अगर आप लोग बाइबल को आप सब पढ़ते ही हैं, निर्गमन के किताब में भी हम देख सकते हैं। जो घटना यहां पर बताया गया ना, निर्गमन के किताब के समय में भी, निर्गमन के टाइम में भी ये हुआ है। अगर आप निर्गमन का किताब अध्याय 9 उसका 23 पद 22 पद से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश में के मनुष्य, पशुओं और खेत की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उसके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब मिस्र देश बसा था उसमें मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे, बोलता है। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जजमेंट हो रहा है, जैसे ही तुरही फूका जा रहा है, तो ये वैसा ही टाइप का जजमेंट है जब निर्गमन के टाइम में जो महामारी फैलाया था परमेश्वर ने, निर्गमन के टाइम में जो काम को परमेश्वर ने किया था वो काम यहां भी हो रहा है। हालेलुया। दोनों में बहुत समानता है, आप देख सकते हैं। वहां पर भी इस तरीके का पहले परमेश्वर कर चुका है, लेकिन पहले वाला जजमेंट जो था, जो परमेश्वर ने निर्गमन के समय में किया था, वो कम था, उसका वर्जन कम था। लेकिन अभी जो करने वाला है क्लेश के टाइम में, ये बहुत ज्यादा है। हालेलुया। सेम चीज हो रहा है। आप देखेंगे निर्गमन के समय में क्या हो रहा था, इजरायली लोग किसके थे, एक फॉरेन लैंड में, मतलब मिस्र देश में क्या थे, गुलाम थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उनको छुड़ाया। उनके जो दुश्मन थे, जहां पर उन लोग दासत्व में थे, वहां से परमेश्वर ने क्या किया, उनको मिस्र देश से छुड़ाया। किनको, इजरायलियों के, निर्गमन के टाइम में। तो निर्गमन के टाइम में परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया, जो अर्थली बॉन्डेज जिसको होता है, बोलते हैं मतलब संसारिक जो तरीके से उन लोग जो जकड़े हुए थे, सांसारिक तरीके से एक बंदी बने हुए थे, परमेश्वर वहां पर सुपर नेचुरल जजमेंट करके क्या किया, उनको बचाया था। लेकिन अभी जो जजमेंट हो रहा है ये क्लेश के समय में, यहां पर भी परमेश्वर उनको बचा रहा है। किनको, इजरायलियों को बचाएगा। लेकिन अभी जो है इनको कौन सा बॉन्ड रहेगा, इस समय उनका स्पिरिचुअल बॉन्डेज रहेगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा जो ग्रेट जजमेंट होने वाला है यहां पर। हालेलुया। ये ग्रेट जजमेंट कैसा होगा, क्या होगा, इसको समझना है। वैसा ही है, बस उसका रूप अलग है, उससे बहुत बृहत रूप में है। हालेलुया। आपने देखा होगा निर्गमन के समय में भी परमेश्वर ने पॉसिबल किया, क्या पॉसिबल किया, इजरायलियों को फ्री किया। हालेलुया। मूसा के द्वारा क्या किया, फ्री किया उनको। आज यहां पर जो है यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह के द्वारा आज इनको फ्री करेगा, क्योंकि जैसे ही लोग यीशु मसीह की तरफ फिरेंगे, ये लोग मंदिर में वर्शिप करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानेंगे, तो फिर ये लोग फ्री होंगे। मतलब सेम चीज है, बोलना चाहिए। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को पूरा करता है। हालेलुया। तो इस महाक्लेश के टाइम में जो है ना, परमेश्वर यहां पर क्या करेगा, इनको फिर से बचाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखने और सोचने वाली बात यह है कि ये पहला ही तुरही फूका जा रहा है और 1/3 पृथ्वी का क्या हालत हो जा रहा है, 1/3 पृथ्वी पूरा जल के भस्म हो जा रहा है। हालेलुया। अब बचा कितना, थोड़ा बहुत कुछ बचा है। मतलब ग्लोब में आप सोच के देखो, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा खत्म हो जा रहा है। आगे और भी जजमेंट में क्या क्या होने वाला है, देखने वाला बात है। ये तो पहला ही तुरही फूका गया है। हालेलुया। तो ऐसी और भी तुरही फूकते जाएंगे तो क्या होने वाला है, आप सोच के देखो। पहला तुरही में यही हो रहा है। हालेलुया।
पहला तुरही फूका गया, पहला जजमेंट हुआ, उसी में ही जो है ना पृथ्वी का थोड़ा सा अंश बच गया, क्योंकि 1/3 को तो पूरा क्या कर दिया, परमेश्वर ने जला दिया। बाकी जो बचा है चैप्टर हम लोग 17-18 तक पहुंचते तक ना बचे रहेंगे, तब तक जजमेंट उनका होते रहेगा। 1/3 आज ही खत्म हो जा रहा है, आज हम लोग 8वें चैप्टर में है ना, आज 1/3 यहीं खत्म हो गया। चैप्टर 17-18 तक हम पहुंचेंगे ना, तो तब तक बाकी इतने का भी जजमेंट होते रहेगा। आप देखना कैसे जजमेंट होता है। हालेलुया। आगे क्या होता है देखते हैं, 8वां पद को देखेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरी तुरही फूकी, तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज क्या हो गए, नष्ट हो गए। हालेलुया। तो यहां पर यूहन्ना कुछ चीजों को देखता है और उसको डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, एक बड़ा सा क्या है, माउंटेन, या बड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि एक पहाड़ को देखता है, जैसी तुरही फूकने के बाद उस समुद्र में डाला जा रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। और उसके बारे में क्या बोल रहा है, आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़, ऐसा नहीं कि बड़ा सा पहाड़ नहीं, आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ जो है ना, एक बड़ा पहाड़, हालेलुया, के बारे में यहां पर यूहन्ना बता रहा है। तो ये बड़ा पहाड़ को ऐसा डाला जा रहा है, उसको दिखा रहा है। तो एक तरह का क्या है, एक बोलना चाहिए उल्का पिंड की तरह हो सकता है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से उल्का पिंड गिर रहा है करके। हालेलुया। या हो सकता है कि ये एक बड़ा बोलना चाहिए कि लावा हो, वाल्केनो जिसको बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ है नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कोई पहाड़ या लावा को ऐसा गिराया जाए, किसमें, समुद्र में, तो वहां का जल क्या लहू में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। हालेलुया। कोई अगर वॉल्केनो है, क्योंकि एक पहाड़ को गिराते हुए दिखा रहा है, कोई वॉल्केनो हो या कोई धूमकेतु गिर रहा है, तो क्या जो जल है वो ब्लड में बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा। हालेलुया। तो एक इस तरीके का जजमेंट जो है ना, पहले भी हो चुका है, निर्गमन की किताब में हम लोग पढ़ सकते हैं। हालेलुया। नील नदी कैसे पूरा ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो है ना, यूहन्ना डायरेक्टली ब्लड के बारे में बता रहा है। सेम इफेक्ट जो नील नदी में हुआ था ना, नील नदी पूरी तरीके से क्या हो गया था, ब्लड हो गया था। हालेलुया। उस समय क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो ये सब सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है। पूरा का पूरा समुद्र, 1/3 समुद्र, बहुत बड़ा बात है भाई, सोच के देखो। पूरा ब्लड में बदल जा रहा है, और पूरे जो वहां के जो समुद्र के जितने भी लोग हैं, वो जलचर जितने प्राणी है, सब मर गए, बोल रहा है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, जहाज भी पूरे नष्ट हो गए। जहाज भी नष्ट होंगे, नो डाउट, क्योंकि अगर ब्लड का क्या होता है, घनत्व तो ज्यादा रहता है, पानी का घनत्व तो क्या रहता है, कम रहता है। अगर सोच के देखो, अचानक चलता हुआ अगर समुद्र में मतलब जहाज चल रहे हैं, अचानक से वो ब्लड में कन्वर्ट हुआ, तो क्या होगा, जहाज ऊपर ऐसे उछल जाएगा। हालेलुया। और ऐसा अगर ऊपर उछला तो क्या हो गया, सब टूट जाएगा। और सोच के देखो, जहाज में ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया जाता है कि वो पानी के द्वारा ठंडा रहता है, पानी से उनको कूलेंट मिलता है। और सोच के देखो, ब्लड रहेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसा ही। तो जो बताया गया ना, वो सही है कि इस तरीके से होगा करके। हालेलुया। अगर इस तरीके से ब्लड सारा बन जाएगा, तब कैसा होगा, सोच के देखो। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, मालूम, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, जो जानने वाला बात है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, समुद्र में, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। 1/3 लहू हो गया, इसका मतलब कैसे हो सकता है 1/3 लहू, जब
पूरा समुद्र एक साथ मिला हुआ हो, मेरा बात समझ रहे हो, एक साथ मिला हुआ होना चाहिए, तभी तो एक साथ सब क्या होगा, समुद्र लहू हो जाएगा। लेकिन समुद्र क्या अलग अलग भाग है, मतलब वो मिला हुआ समुद्र नहीं है, समुद्र का अलग अलग भाग है, अगर आप समुद्र को जानेंगे तो। लेकिन क्या हो रहा है पता है, धीरे धीरे समुद्र का लेवल जो है ना, ग्लेशियर्स पिघलने के कारण समुद्र ना पूरा अभी एक होते जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। कारण क्या है, यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ब्लड होगा तो एक साथ एक तिहाई जो हिस्सा है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। तो समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है, पूरा समुद्र ना एक होते जा रहा है, आपको पता होना चाहिए बात। हालेलुया। मात्र कुछ हिस्सा जो है ना ग्लोब में बच जाएगा, एक तिहाई समुद्र, एक तिहाई पृथ्वी। सोच के देखो आप किस तरीके का जो सिचुएशन है यहां पर होगा करके। हालेलुया। कोई बचेगा क्या? कैसा क्लाइमेट रहेगा? क्या वहां पर पूरा समुद्र पूरा खत्म हो जाएगा, जलचर पूरे खत्म हो जाएंगे? क्या रहेगा? बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ क्या, वही भाग बचेगा जिसका जजमेंट होना बाकी है। कौन? इजरायली लोग। हालेलुया। आगे इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे और भी तुरही फूकी जा रही है। 10वां पद से हम लोग देखते हैं, 10वां पद में क्या बोलता है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदी की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य इस पानी के कड़वे हो जाने के कारण मर गए। हालेलुया। यहां पर पृथ्वी एक तिहाई जल गया, ठीक है। उसके बाद समुद्र पूरा ब्लड हो गया। अब उसके बाद तीसरा बोल रहा है, क्या बात बोल रहे हैं यहां पर, जैसी तुरही फूका गया तो क्या हो गया, एक जलता हुआ जो तारा है, तारा जो मसाल के समान जलता हुआ क्या कि कहां गिरा, वो जलता हुआ स्वर्ग से टूटकर नदी में गिरा और नदी का एक तिहाई पानी का जो सोता रहता है वो पूरा का पूरा कड़वा हो गया करके बता रहा है। हालेलुया। तो ये क्या मतलब ऐसा क्या स्टार है, मतलब ये स्टार आप सोचते होंगे, स्टार आपको पता है, आप जानते भी हैं, स्टार अगर मान के चलो पृथ्वी में गिरेगा तो क्या होगा, सिर्फ नदी इफेक्ट थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा पूरा पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा। कोई धूमकेतु गिर रहा है या कुछ और गिर रहा है ना, अगर कोई स्टार अगर पृथ्वी में गिरेगा तो पृथ्वी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई हजार गुना जो मतलब दूरी में स्टार है और पृथ्वी, सूरज ही अगर मान सूरज से कई गुना तेज उसमें है, तो ऐसा स्टार अगर कोई पृथ्वी में गिरेगा तो सिर्फ पानी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। हालेलुया। सोचने वाला बात है। दूसरा चीज यहां पर क्या है, एक तरीके का ना एक उदाहरण के तौर पे बताया गया, और दूसरा चीज यहां पर सोचने वाला बात क्या है कि इस तारे का नाम भी बताया गया, इस तारे का नाम बताया नागदौना करके। हालेलुया। और इस तारे का नाम को अगर आप जो हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे ना तो उसका नाम है विनाश, विनाश करने वाला। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टार जो बताया गया है, एक तरीके का उपमा जो दिया गया है, ये स्टार नहीं है, ये क्या है, एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। जो स्टार की तरह गिर रहा है करके बताया, उसका नाम भी है और उसका उसका कैरेक्टर भी है, उसका नाम के जैसा कैरेक्टर भी बताया गया है। हालेलुया। क्योंकि अभी बताया ना मैंने, कोई अगर स्टार अगर अर्थ में गिरता है तो अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन हम लोग चैप्टर 6 में देखें कि जो स्टार ऐसा गिर रहा है, मतलब उसको एक उपमा की तरह बताया गया है। हालेलुया। तो यहां पर सिंपली बात है, ये कोई स्टार नहीं है, ये कौन है, एक स्वर्गदूत है। और वो स्वर्गदूत कौन सा स्वर्गदूत है, उसके नाम के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया है, ये स्वर्गदूत जो कौन है, सैटेनिक है। हालेलुया। एक पर्सन की तरह नाम भी बताया गया है उसको, नाम का मतलब भी है, और वो जो काम कर रहा है मतलब ये
स्वर्गदूत तो ही है, लेकिन कौन सा स्वर्गदूत है? सैटेनिक है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको ये बात जानना है, क्योंकि स्वर्गदूत, जितने भी स्वर्गदूत जो यहाँ पृथ्वी में काम करते हैं, आपको उसका नाम पता ही है। एक तो मिकाइल है, दूसरा गैब्रियल है, और एक स्वर्गदूत यहां पर बताया जिसका नाम जो है विनाश करने वाला, ये क्या है? सैटेनिक है। ये वही है जो फॉलन एंजल जिसको बोलते हैं, डेमन जिसको बोलते हैं, जो शैतान हम बोलते हैं, वही है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना, ऐसे मतलब ऐसे जो डेमन रहते हैं उनको भी अपने काम में यहां पर यूज कर रहा है अंत के समय में। सोचो तो वहां पर क्या होगा? फ्रेश जो वाटर रहेगा, नदी का जो फ्रेश वाटर है, सब पॉइजन में बदल जाएगा, कड़वा हो जाएगा। जो उसको पिएगा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। तो अंत के समय में परमेश्वर जो है ना, ये डेमोनिक एजेंट जो हैं उनको भी परमेश्वर काम में लाएगा। सोचो उस समय में। हालेलुया। तो इस तुरही को फूकने में ये सारा चीज घटना हुआ। कैसा होगा सिचुएशन, आप सोच के देखो। हालेलुया। 12वां पद में पढ़ते हैं और क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। 12वां पद में बोलता है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद का 1/3 और तारे के 1/3 पर विपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, वैसे ही रात में भी। हालेलुया। अब यहां पर सोच के देखो, और भी विपत्ति, इतने सारे विपत्ति। अब तुरही, चौथा तुरही जब फूका जा रहा है तब क्या हो रहा है? और बड़ा विपत्ति। विपत्ति क्या विपत्ति है? सूर्य 1/3 दिखाई नहीं दे रहा। 1/3 मतलब ठीक से 1/3 में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। मतलब सिंपल सा बात ये मान लो कि सूर्य का जो है ना, रोशनी 1/3 हो गया है। जो हमारा रोशनी मिलता था सूर्य से, क्योंकि चंद्रमा से भी एक जितना मतलब, या तो ये हो गया कि होगा कि सूर्य का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया हो ताकि हमको उसका रोशनी मात्र 1/3 मिले। हालेलुया। सोच के देखो आप, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमको 1/3 एनर्जी सूरज का मिल रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? मात्र 1/3 उजाला अगर हमको मिलेगा, 1/3 में उजाला ही नहीं है बोल रहा है, मात्र जितना छोटा सा पोर्शन है वहीं पर उजाला हो रहा है, वैसे रात में भी हो रहा है बोल रहा है। मतलब सूरज और चंद्रमा दोनों का जो एनर्जी है वो हमको मिल ही नहीं रहा है, तो होगा क्या? ऐसा अगर होगा तो बहुत संकट आ जाएगा। हालेलुया। आप सोच के देखो, अगर ऐसा जो एनर्जी रहता है, सन का जो एनर्जी, यहां गर्मी नहीं रहेगा तो क्या होगा? इतना ठंड पड़ेगा कि मैं क्या बताऊं। हालेलुया। पूरी तरीके से जो है ना मतलब कोई भी चीज जो है ना जमने लगेगा। हालेलुया। सारा चीज जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। कोई भी पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? सूर्य का प्रकाश ही 1/3 हो जाएगा तो कोई कुछ उगेगा क्या? कुछ नहीं उगने वाला। जीवन नाश होते जाएगा। जो पानी है, जो बचा कुचा पानी अगर किसी के पास होगा, वो पानी भी जम जाएगा। हालेलुया। अंटार्कटिका का स्थिति जो है ना, आप देखोगे वहां पर भी पृथ्वी का 1/3 से ज्यादा ही ऊर्जा मिलता है, तब भी अंटार्कटिका का स्थिति कैसा है सोच के देखो। और 1/3 अगर मिलेगा तब क्या स्थिति पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो ये सारी घटना ऐसी इस तरीके से और भी हार्ड होने लगेगी, और ये पृथ्वी नरक की तरह काम करेगा। हालेलुया। जो लोग वहां पर है, सोच के देखो, यहाँ पर वो 1,44,000 जो लोग हैं चुने हुए, ये लोग परमेश्वर का तब भी काम कर रहे हैं, और जो लोग बचे हुए हैं उन लोग परमेश्वर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और एंटी क्राइस्ट भी अपना काम कर रहा है। प्राकृतिक आपदा कैसे कैसे आ रहा है, आप सोच सकते हैं उस समय कैसा रहेगा। हालेलुया।
तब उसके बाद एक और घटना होता है, हम लोग 13वां पद में पढ़ते हैं, इसमें बोलता है जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में से एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, उन तीनों स्वर्गदूत की तुरही के शब्द के कारण जिसका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी में रहने वालों पर हाय हाय करके। हालेलुया। आकाश के बीच में बोल रहा है। आकाश के बीच में मतलब समझ रहे हो आप? आपको पता होना चाहिए कि जो हिब्रू लोग के अकॉर्डिंग आकाश को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जिसमें पक्षी उड़ते हैं, पहला भाग। दूसरा भाग जिसमें ग्रह नक्षत्र हैं, है ना? और तीसरा भाग कौन सा? तीसरा भाग कौन सा है? जहां पर परमेश्वर रहता है। एक भाग जहां पक्षी उड़ते हैं, फिर दूसरा स्वर्ग कहाँ है? जहां पर ग्रह नक्षत्र हैं, और उसके बाद जो है वो स्वर्ग परमेश्वर वाला। तो यहां पर जो है मिडिल में उड़ रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? तो आकाश के बीच में मतलब दोनों के बीच में उड़ रहा है, मतलब वो मिडिल जो स्वर्ग जिसको बोलते हैं ना, वहां पर का बात हो रहा है। लेकिन हम इस चीज को देखते हैं, वो जो मिडिल वाला जो स्वर्ग है जहां पर ग्रह नक्षत्र रहते हैं, वहां पर क्या कोई उकाब जीवित रहता है क्या? इंग्लिश बाइबल में देखोगे ना तो उसमें उकाब नहीं लिखा है, वहां ईगल लिखा हुआ है। तो हमको ये बात पता चलता है कि अगर वहां पर मतलब जहां पर ग्रह रहते हैं वहां पर अगर कोई पक्षी, तो वहां पर जीवित रह ही नहीं सकता। मतलब यहां पर यूहन्ना किसी को उड़ते हुए देख रहा है, मतलब वो कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जो है ना वार्निंग दे रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसके बाद और भी ज्यादा जो है ना क्या होने वाला है? तुरही फूकने के बाद और भी कष्ट। सोचो, अभी अभी तो 1/3 खत्म हो गया, इतनी आपदा, और क्या होने वाला है आप सोच के देखो। हालेलुया। और भी घटना होने वाला है, इसीलिए पहले से वार्निंग दे रहा है स्वर्गदूत हाय पृथ्वी पे कि ऐसा होने वाला है करके। हालेलुया। आज कितना आसान है परमेश्वर को ग्रहण करना। आज कितना आसान है, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। आप सोच के देखिए। हालेलुया। नेक्स्ट जो चैप्टर 9 है उसको हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब बातों को आप समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी सहायता, तेरे मदद के लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। तू सहायता करना पिता, और भी पिता तेरे वचनों के गहराई में हम जा पाए पिता, उसको समझ पाए मेरे खुदावन, और तेरी महिमा करने पाए पिता। जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं मेरे खुदावन, परमेश्वर पिता तेरे भय में रहने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के राज्य में भेंट के द्वारा उसकी महिमा करें। आपको प्रभु किसी भी तरीके का अगुवाई अगर देता है तो आप भेंटों के द्वारा और दशमांश के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हालेलुया। पिछले सप्ताह जो हमको भेंट मिला है उसमें महिमा के द्वारा हमको एक गुप्त भेंट मिला है, और भाई राकेश के द्वारा हमको एक गुप्त भेंट मिला है। अन्य कोई और भी भेंट हमको नहीं मिला है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़ के एक सेवकाई की तरह इसमें काम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, जितने लोगों ने भी मेरे परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए पिता अपने बढ़ती या घटती में से पिता परमेश्वर अपना हाथ को खोला है मेरे खुदावन, उनको आशीषित करना पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर उनको बहुत आयत में आशीषित करे। मधु बहन, लक्ष्मी बहन, और भी अन्य जो भी ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल है, परमेश्वर उनको आशीषित करे। तो फिर मिलेंगे बुधवार को, तब तक सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित